अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आज भी नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कोई ज़्यादा अदालत में ऐसे कागजात नहीं दिए कि जिसकी वजह से अदालत जो है वो आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर की बेल को कैंसिल करती और फिर नैब उनको अरेस्ट कर ले। वो ये रहा है कि पूरे मुल्क में एक मजाक बना लिया और जिसके ऊपर चाहते हैं नाम लगा देते हैं, जिसके ऊपर चाहते हैं उसकी पगड़ी उछल जाती है, जिसको चाहते हैं उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और जो अदालतों के पीछे जाता रहता है तो वो इनके हाथ नहीं आता, वो चाहे मियां मंशा हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ। तो अब हो आए, लेकिन यह है कि उसके बाद गायब है। तो ये ऐसा क्या कमज़ोरी है नैब के कवानीन में, इनके ऊपर किसी को एतबार ही नहीं रहा। हालांकि असूली तौर पर तो नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है और पूरे कौम को उसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री लोग समझते हैं कि अब ये बेगुनाह लोगों के ऊपर आ रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्री लोग ये समझते हैं कि नैब के पास कोई केस नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री लोग ये समझते हैं कि नैब जो है इट्स अ गैस बैग। अब नैब जो है वो आके क्लेम्स करता है कि जी फ़लाँ के पास इतने हज़ार बिलियन है। जैसे डॉक्टर आसिम का नाम आया तो मैं ये सोचे पड़ गया था कि पता नहीं इतने पैसे जितना डॉक्टर आसिम का कह रहे हैं इतने पाकिस्तान में भी हैं कि नहीं है, कि डॉक्टर आसिम के ज़िम्मे जितना लगा दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो थे, या जो डिफरेंट लोगों के ऊपर लगा रहे थे कि इसके पास इतने बिलियन है तो इतने बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। पूरी दुनिया में एक असूल है, फिर अगर आप बरतानिया में जाते हैं और आप फ़र्ज़ करें मुझे सू करते हैं वहाँ पर, तो और या आप कहते हैं कि जी मुबशर लुकमान के पास 1 करोड़ रुपया है हुकूमत का, और अगर स्कॉटलैंड यार्ड उसको प्रूफ नहीं कर सकती या आपके दीगर इदारे उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो काउंटर सूट आता है आगे से डैमेजेस का और आपको दबाकर पैसे देने पड़ते हैं। यही वजह अल्ताफ़ हुसैन को अरेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि किसी लकूने की वजह से अगर ये निकल गया तो हमारे ऊपर जो हतक इज़्ज़त का दावा है वो बड़ा शदीद होना है। अगर नैब को ये पता हो कि नैब ने फ़र्ज़ करे मेरे ऊपर 400 बिलियन का एक इल्ज़ाम लगा दिया, तो 10% नैब को देना है इन रिटर्न। अगर वो साबित नहीं कर सकते और वो 40 बिलियन है या 4 बिलियन है या वॉटेवर 1 लाख भी है, तो पता चल जाएगा नैब के 90% केसेस तो ड्रॉप हो जाएंगे। अब हो ये रहा है कि नैब जो है उसको पता है उसके खिलाफ होना कुछ नहीं है, उसके ऊपर कोई हतक इज़्ज़त का चार्ज नहीं लगना, वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दे, वो उसको उठा के अंदर बंद कर दे, 90 दिन के लिए अंदर है। अब बाहर आ रहा है तब भी वो लोगों को बताई जा रहा है कि जी मुझे तो कोई मेरे खिलाफ प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार कुछ तो होगा ना जो नैब ने उठाया, 3 महीने अपने पास रखा। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमें कवानीन में ये तब्दीली करनी है कि जो एजेंसी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और अगर वो इल्ज़ाम प्रूफ नहीं कर सकती तो वो इल्ज़ाम लगाए हुए अमाउंट का 10% ज़रूर फ़ाइन के तौर पे दे, अगले को पेनल्टी के तौर पे दे, या उसके ऊपर भी हतक इज़्ज़त का दावा होना चाहिए ताकि इनकी अपनी वर्किंग ठीक हो। अब मुझे क्या पता कि नैब का प्रोसिक्यूटर जो है वो आसिफ अली जरदारी केस में क्यों कागजात लेके नहीं गया कल। क्या उसने पैसे खाए, क्या 2 नंबरी की, क्या वो मिल गया अंदर से? क्योंकि इतना इनकॉम्पिटेंट वकील और प्रोसिक्यूटर तो हो नहीं सकता जिसको ये ना पता हो कि मैं केस की फाइल ही नहीं लेके जा रहा। इसका मतलब है कि नैब के अपने अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और जब तक इनको खुद से फाइन नहीं होंगे ये नैब जो है जस्टिफाई नहीं कर सकेगा अपनी एग्जिस्टेंस। प्लीज़ स्टे ट्यून टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा।